वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। लगता है हमारी बहुरानी ने तो सारी रात आंखों ही आंखों में गुजार दी। देखो बहुरानी, अगर इतना इंतजार करोगी तो जो तुम्हारी नाजुक सी तबीयत है ना वो बिगड़ जाएगी। हाँ, वैसे ठीक भी है, अब हर दुल्हन को अपनी सुहाग रात का तो इंतजार होता ही है। अरे हम तो भूल ही गए, सेठानी जी ने कहा है कि तुम जल्दी से सज धज के तैयार होके बाहर आ जाओ। क्या है ना कि तुम्हारे मायके वाले आने वाले हैं, तुमसे मिलने के लिए हम चलते हैं। चमेली जी, स्वामी कहाँ है? अरे भैया कहाँ जाएंगे जयराम जी की बोल के, तुमको बाहर ही मिलेंगे। अब तुम बस जल्दी से तैयार होके आ जाओ, हम चलते हैं। हाँ गोपाल, वो जो दूसरे बॉक्सेस थे वो रखवा दिए गाड़ी में? जी। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जल्दी से सामान रखो गाड़ी में। ये लोग समझते हैं नहीं। अरे मिलने की रस्म के लिए जा रहे हैं, वक्त पर पहुंचना चाहिए परी के घर पे। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कमाल करते हैं। और वो बाकी सारा सामान चलिए ये भी रख दीजिए। जी क्या बात है सुरेखा जी? अरे भाई साहब, ये लोग समझते हैं नहीं, परी के घर हम लोगों को वक्त पर पहुंचना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? आप इतनी बेचैन हो रही है अपनी परी को मिलने के लिए? हाँ, वैसे सुरेखा जी, परी के घर जा रहे हैं ना, तो पग फेरे की रस्म के लिए उसे अपने साथ ही लेकर आएंगे। हाँ भाई साहब, जरूर। और वैसे भी जब तक कि बेटी अपने घर वापस आकर अपने ससुराल की खुशी के बारे में ना बता दे, तो माँ बाप के दिल को कहाँ चैन मिलता है। और वैसे भी एक बार माँ जब अपनी बच्ची की आंखों में वो खुशी देख लेती है तो फिर सबको समझ में आ जाता है। शायद इसलिए पग फेरे की रस्म बनाई गई है। जी बिल्कुल। ये देखिए, परी का भाई भी आ गया। नमस्ते बेटा। जीते पूछिए। जीते। बहुत अच्छा तुम आ गए, हम लोग बस निकलने ही वाले थे। परी तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश होगी। और वैसे भी भाई का फर्ज बनता है कि बहन को पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर वापस लेकर आए, है ना भाई साहब? बिल्कुल। चलें भाई साहब। चलिए चलिए। अरे नेहा और शीना कहाँ रह गई? नेहा, शीना, चलो जल्दी करो। अरे परी इंतजार कर रही होगी, जल्दी आओ। आइए तब तक गाड़ी में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सौम्या, गेट रेडी फास्ट बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले आते ही होंगे। नमस्ते मम्मी जी। ये लो, ये परी को दे दो। अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने परी से पूछा कि सौम्या ने उसे क्या दिया है तो? और फिर पग फेरे की रस्म के लिए परी को अपने घर वालों के साथ अपने घर भी तो जाना है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है बेटा? जी।
तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी बहू तो बहुत खूबसूरत है। अरे नजर मत लगाइए, भगवान ने खास मेरे सौम्य के लिए तो परी को बनाया है। आइए ठाकुर साहब, वेलकम। नमस्ते। जीते रहो। बहुत शुभ और सही समय पर आए हैं। मुंह दिखाई की रस्म हो रही है। आइए ना। मेरे हीरे जैसी बहू के सामने इस हीरे के हार की चमक भी फीकी पड़ रही है। सुरेखा जी, आपने परी के रूप में हमें एक अनमोल हीरा दिया है। मेरा तो पूरा घर रोशन हो उठा। आइए ना। काम्या, अब अगर तुम इजाजत दो तो क्या हम अपनी बेटी को पग फेरे की रस्म के लिए घर ले जा सकते हैं? इजाजत कैसी सुरेखा जी? परी मेरी बहू है तो आपकी बेटी भी तो है ना। चले? आओ बेटा। अब तो यहाँ आराम से बैठ और फिर और अब तो मुझे बता अपनी दानी माँ को तो खुश है ना अपने ससुराल में? परी, ससुराल में पहला कदम रखते ही तुझे खुशियों के रंग बिखरे हुए नजर आए ना? तो चुप क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मैं तो जब पहली बार तेरे ससुराल में आई तभी मेरी आंखें मेरे सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे तू मुझसे नजरें चुरा रही है। परी, बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस बात का मुझे डर है
वही मेरा मतलब है कि दिखाई कुछ और दे रहा है और असल में कुछ और ही है। बोलना परी, बोलना मेरे बच्चे, क्या बात है? अपनी दानी माँ से कुछ मत छुपा बेटा, मुझे सब कुछ साफ साफ बता दे। बोलना परी। परी, देख परी, तेरी चुप्पी मेरी जान ले लेगी, बोल ना कुछ। तानी माँ मुझे नजरें चुराती देख रही है, तब उनका दिल बैठा जा रहा है। अगर उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तानी माँ तो बोलना परी। नानी माँ, मैं अपने ससुराल में इतनी खुश हूँ कि खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। पगली, और तेरी चुप्पी तो मेरी जान ही ले रही थी। अरे डरने वाली क्या बात है तानी माँ, मैं तो बस आपकी बेचैनी देखकर मजा ले रही थी। तानी माँ, अपने दिल से सारे डर, सारे वहम सब निकाल दीजिए, क्योंकि वहां पे ना मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। मम्मी जी, पापा, चमेली जी, रघु काका, ईशाना, सौम्या, सबने तो मुझे अपनी पलकों पर बिठाए हुए। दानी माँ, मगर ऐसे नहीं परी, तो मुझे शुरू से बता, जब तूने अपना पहला कदम रखा ससुराल में, तब से लेकर अब तक सारी बातें सुनी। आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ, बैठिए। जैसे मैंने अपने कदम उस घर में रखे ना, तो मम्मी जी ने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार से मेरी आरती उतारी। संभाल के बहू, कहीं कलश गिराते गिराते खुद मत गिर जाए। उसके बाद तानी माँ, वो छोटी छोटी रस्में होती ना, वो सब हुई। बहुरानी, ये जो 7 थालियां हैं वो आपको एक एक करके उठानी है। परी बेटा, चलो शुरू करो। तानी माँ, वहाँ घर में इतने सारे लोग थे, इतने मेहमान थे कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद अब वो जो रस्म है ना, जो आपने मुझे बताई थी, वो दूध वाली, हाँ। वो हुई। मैं अभी तुम्हारे लिए दही चीनी लेकर आता हूँ। हाँ बेटी। रुकिए रघु काका, जितनी रस्में होनी थी वो हो चुकी है। उसके बाद मेरे कुमकुम भरे हाथों से उनके घर में छापे लगवाए गए। क्या मैंने आपसे ये सब करने के लिए कहा? नई बहू के आने पर सारी पुरानी बातें दोहराई जाए, ये जरूरी है। फिर तानी माँ, मुझे मेरे कमरे की ओर ले जाया गया। तानी माँ, वो कमरा इतना प्यारा सजा हुआ था, हर तरफ फूल ही फूल, क्या खुशबू आ रही थी। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं तानी माँ, मुझे इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि मैं सब कुछ भूल गई। तानी माँ, मैं वहां पे बहुत खुश हूँ। बस मेरी बच्ची, तेरे मुंह से तेरी खुशी सुन ली, मेरे बेचैन दिल को चैन मिल गया बेटा। तू खुश है ना परी? तो तेरी दानी माँ तो बहुत खुश है, बहुत खुश।
क्या रे आदित्य, ये तू क्या प्रवचन कर रहा है? बड़ा ज्ञानी महात्मा हो गया, चोरी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, बड़े वादों में बंद किया है। क्या तमाशा लगा रखा है ये? देख तेरे को पता है तो काहे के लिए पूछ रहा है अपन को? अच्छा, तेरे घर ये कौन सी कमाई में चलेगा? मेहनत की कमाई से। मेहनत की कमाई से? मेहनत की कमाई से तेरे को पेट भर खाना मिल जाएगा? देख अपन भूखा रह लेगा लेकिन ये चोरी चकारी नहीं करेगा। अरे पागलपन की बात मत कर मेरे से तू। तेरी जो बहन है ना, उसको क्या पता गरीबी क्या होती है, भूखमरी क्या होती है? अरे लोग भूख के लिए ना भगवान से किया हुआ वादा तोड़ देते हैं। हाँ लेकिन अपन नहीं भूलेगा, वो वादा हमेशा याद रखेगा। अरे चुप कर, ज्यादा अकल मत झाड़ मेरे सामने तू। मैं अभी ना तो तेरे बहन के पास कुछ तो 2-4 बातें सुना के आता हूँ। बाबा, अगर अपन किसी से को कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। देखो बाबा, तू अपन को जो भी बोलता है वो अपन करता है। देखो बाबा, अगर तूने अपनी सिस्टर को कुछ भी बोला तो तुम भूल जाना कि तेरा भी कोई बेटा है। मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना, आई मिस होम फूड। समय बेटा, आप खाना भी खाएंगे या सिर्फ बातें करते रहेंगे? अरे भाई खिलाओ खिलाओ, दामाद जी को जरा मनवार करके खिलाओ। ये सौम्या, ये लो बेटा गरम गरम जलेबियाँ। जलेबी भी खानी पड़ेगी? अरे भाई तुम्हारे लिए बनी है तो तुम्हें तो खानी ही पड़ेंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद पुडिंग का नंबर। इधर आइए, आइए आइए, ये लीजिए। ओह माय गॉड, अगर मैं ऐसे ही खाता रहा ना तो मुझे रोज आधा दिन वर्कआउट करना पड़ेगा। अरे आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम 3 माओ का लाड़ और प्यार बर्दाश्त कैसे करती हो? डिफिकल्ट ना? एक पल में सौम्य अपने से लगते हैं और दूसरे ही पल में अनजाने से। सौम्य, मैं आपको समझ ही नहीं पा रही हूँ। सौम्य बेटा, कुछ रस्में होती हैं जो निभानी ही पड़ती हैं, लेकिन आज मैं तुमसे अपने दिल की एक बात कहना चाहती हूँ। जी कहिए। ये बात किसी से नहीं छुपी कि परी मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज जब वो अपने ससुराल से वापस इस घर में आई तो मेरी नजरें उसके चेहरे पर वही खुशी ढूंढ रही थी जो हर माँ बाप की चाह होती है। उससे पूछे बगैर मुझसे रहा ही नहीं गया और उसने भी मुझे यहां से जाने से लेकर यहां लौट कर आने तक सब कुछ बता दिया। जी वो नहीं नहीं सौम्या, परी की बातें सुनने के बाद तो मुझे परी की खुशी की चिंता ही नहीं रही अब। बस तुमसे पूछना चाहती थी, तुम खुश हो ना बेटा परी को पाकर? जी मैं खुश हूँ। सौम्य बेटा, अब तुम मेरी परी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हो। अब मैं सिर्फ परी की दानी माँ नहीं बल्कि तुम्हारी भी दानी माँ हूं। मुझे अपना ही समझना बेटा।
कोई भी बात आए दिल में तो बिल्कुल संकोच मत करना, मुझसे कह देना। जी। सौम्या, परी के यहाँ से जाने से पहले मैंने उसे उसकी माँ की सारी चीजें, सारी निशानियां दे दी, लेकिन तुम्हें आज मैं कुछ देना चाहती हूँ। सौम्या, ये मेरे राज, मेरे प्रिंस की निशानी है। ये मैंने अपने राज को तब दी थी जब मैंने उसे दिल से अपना बना लिया था। ये तो अपना नाम भी नहीं बता रहा था, लेकिन गणपति जी की कृपा जी, इन्होंने कृपा की जो मेरी आंखें खुल गई। आज वही दिल कहता है कि तुमको ये निशानी दे दूं, या यूं कह सकते हो कि मैं चाहती हूं कि तुम्हें अपना बेटा मान लो। सौम्या, मैं चाहती हूं कि तुम इसे अपने गले में पहन लो। आज सौम्या तानीमा और सबके साथ कितने अच्छे से बात कर रहे थे, कितने खुश लग रहे थे वहां, पर अब फिर से वही चुप्पी। कल रात को भी क्या मुझे सौम्या से इस बारे में बात करनी चाहिए? उनकी बेरुखी की वजह पूछनी चाहिए? या हेलो ब्रदर इन लॉ। तो ससुराल से खातिर करवाया है? कैसी रही ससुराल की दावत? वी हैड अ ग्रेट टाइम, मगर आप दोनों को मिस किया जा रहा था। अरे हमने तो आपको भी मिस किया और दावत को भी मिस किया। अगर ऑफिस में जरूरी काम नहीं होता ना तो हम जरूर आते। अरे वो सब छोड़िए, आपने खुशी के हाथ का बना स्पेशल खाना नहीं खाया अभी तक? ये तो नाइंसाफी है। तो कब आ रहे हैं आप स्पेशल खाना खाने के लिए? भाई ये डिसीजन तो मैं परी पे छोड़ता। तो अभी से सारे फैसले आपने परी पे छोड़ने शुरू कर दिए? जनाब एक बार परी से आप हमारा नाम लेके देखिए तो सही, वो ना नहीं करेगी। एक काम करिए, आप उसी से पूछ लीजिए। रोहित है खाने के लिए इनवाइट करना चाहता है। हेलो, आप हमारे घर आ रही हैं ना खाने पर? ये तो मैं मम्मी जी से पूछने के बाद ही बता सकती हूँ। ओके, बाय। बाय।
कल रात को घर? हाँ, वो कोई फ्रेंड्स मिल गए थे। हमारी शादी की खुशी में सेलिब्रेशन चल रही थी तो उन्होंने आने नहीं दिया। अच्छा। सेठानी जी, आपके लिए चमेली, तू नहीं थी तो ऐसी कॉफी पीने को दिल तरस गया था। क्या है तेरे हाथों में? स्वाद है ना हमारे हाथों में। वो क्या कहते हैं, टेस्टफुल। हाँ, ऐसे हाथ के जोड़े कहीं और मिल जाए तो जय राम जी की हो जाएगी। हाँ। काम्या, आर यू श्योर कि परी उसके घर वालों को कुछ नहीं बताएगी? यस, आई एम श्योर। रानी की परछाई है वो। हंसी की आड़ में आंखों के आंसुओं को कैसे छुपाया जाता है, ये वो अच्छी तरह से जानती है। और फिर वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके तकलीफों की लकीर उसकी दानी माँ के माथे की शिकंज बन जाए। सेठानी जी, चिड़िया के पर को देखकर कभी उसकी उड़ान का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। नो गेस फ्रॉम बर्ड फ्लू। वैसे भी उसके पास बताने को है क्या? नमस्ते पापा। काम है, मैं अभी आता हूँ। मम्मी जी, वो तानीमा और दादू ने ना ये गिफ्ट्स भेजे हैं। रख दो। वो तानीमा ने कहा था कि ये पग फेरे की रस्म के गिफ्ट्स हैं, इन्हें जुल्म मैंने इसकी माँ के साथ किए, उसका प्रायश्चित तभी हो सकता है जब मैं इसके सर पर हाथ रखकर इसे सदा खुश रहने का आशीर्वाद, इसे अपनी बेटी बना लूं ताकि इसे अपनी माँ की कभी कभी महसूस ना हो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम यहाँ आई क्यों हो? साफ और सीधी बात यह है कि मैं अपने बेटे सौम्य के लिए परी का हाथ मांगा। देखो बेटा, अगर तुम हमारी बहू बनकर आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं बेटा, बस एक बार माफी दिलवा दो प्लीज बेटा, बस ये उपकार हम पर कर दो, जस्ट वंस। क्या करूं? सौम्य से इस बदलाव का कारण पूछती हूँ। नहीं,
उनसे कैसे पूछूं? उनसे पूछूं तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने आती ही शिकायत करनी शुरू कर दी है। मैं मम्मी जी से पूछ लूंगी कि मुझसे क्या गलती हुई है, क्या भूल हुई है। पर आज जब मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूं, तो उदास चेहरे से नहीं, मुस्कुराते हुए चेहरे से पूछूंगी। और सौम्य के सामने तो अपने चेहरे पर उदासी बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। I love you. 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 I love you so much. I love you too. I love you too. I love you too. और इतना इंतजार भी करवाते हो। फिर से कहो ना। I love you. अरे सौम्य बेटा, आ गए तुम। बड़ी देर लगा दी तुमने। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और संजना तो बहुत बेचैन हो रही थी। कैसे हो बेटे? शादी ठीक से तो निपट गई ना? शादी से आपको क्या लेना देना? क्या फर्क पड़ता है? आप ही ना सब कुछ जानते हुए भी शादी होती है नहीं होती है, हमें उससे क्या है ना बेटा सौम्या? जी भाई मैं तो सोने जा रही हूँ, तुम लोग बैठ के बातें करो। चलिए, आपको सुना नहीं है क्या? हाँ हाँ। I miss you so much. तुम बैठो ना, मैं अभी आई। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। ये लो, तुम्हारा फेवरेट पुडिंग। नहीं, भूख नहीं है। सौम्या, मैंने इतनी मेहनत करके इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया, और तुम तो गैरों की तरह। तुम गैर नहीं हो, तुम सब कुछ हो मेरे। प्यार से खिलाओगी ना तो कुछ भी खा जाऊंगा। खिलाओ। कैसा लगा? अमेजिंग।
किसका फोन था? परी का। जैसा नाम है वैसी है वो? पता नहीं, मैंने ध्यान से कभी देखा नहीं। सुना है बहुत खूबसूरत है। होगी, पर मेरे लिए तो दुनिया में सिर्फ एक ही खूबसूरत लड़की है, तुम। चलो अब तुम सो जाओ। I'll see you in the morning. Okay? Good night. सौम्या, ये रोज दूर दूर से गुड नाइट बोलना, हमारे बीच की दूरियां कब खत्म होंगी? जल्द, बहुत जल्द।